नामनी का नाम क्यों? रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड लगता है। नामनी का क्या मतलब? बैंक में होता तो समझ में आ जाता कि भाई उत्तराधिकारी। आपकी बैंक की पासबुक लगती है, जिसका रजिस्ट्रेशन उसका फोटो लगता है। तो साथियों, इसमें शामिल होने के लिए, सारे लाभ लेने के लिए आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक कार्ड बनवाना पड़ता है। और कार्ड का नाम लेते ही जो अभी नए हैं उनको लगता है कि कुछ तो लगेगा तब कार्ड बनेगा। फ्री में नहीं बनता कोई कार्ड, यहाँ कार्ड भी फ्री में बनता है। कार्ड बनाने का कोई पैसा नहीं लगता है। शासन ने, केंद्र सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, जो भी संस्था कार्ड बनाने का पैसा लेती है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द। तो ये हमारी संस्था बिना पैसे के कार्ड बनाती है। परंतु फायदा कैसे होगा? न कार्ड बनाने में पैसा, न कैसे, तो फायदा कैसे होगा? तो इसके प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी कहीं ना कहीं से आप लेते हैं, उसका उपयोग करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो, यदि आपको पसंद आ जाए तो, यदि आपके उसके फायदे समझ में आ जाए कि इसके फायदे क्या हैं, तब लेना है, तब रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड लगता है, आपकी बैंक की पासबुक लगती है, जिसका रजिस्ट्रेशन उसका फोटो लगता है और उसका मोबाइल नंबर लगता है। और सबसे बड़ी बात है गौतम जी, सबसे बड़ी बात है, इसमें नामनी का भी नाम लगता है। विचार करिए, नामनी का नाम क्यों? आटा खरीदने में, दाल खरीदने में, चावल खरीदने में, नमक खरीदने में, नमकीन खरीदने में, बिस्कुट खरीदने में। नामनी का क्या मतलब? बैंक में होता तो समझ में आ जाता कि भाई उत्तराधिकारी, हमारे बाद हमारे पैसे को निकाल सकेगा नामनी। यहाँ दुकान बदलने में और सामान को उपयोग करने में, हमें स्वस्थ रहने में भी नामनी की जरूरत है। और उसको क्या मिलेगा? वास्तव में उसी के लिए करना है। आज तो वर्तमान में काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, परंतु कोई जरूरी नहीं कि हमारी नामनी यानी हमारे बालक या आने वाली पीढ़ियां वो भी हमसे बेहतर कर सके, या हम उसको ये काम आ सके जिस काम को हम कर रहे हैं वो कर सके। तो उसकी सुरक्षा के लिए इसमें काम करना है। इसलिए नामनी का नाम भी लगता है इसमें। साहब, नामनी का नाम इसलिए लगता है कि आपका लेवल, आपके एक व्यवस्था, इसमें लेवल है, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल में यहाँ पे आने के बाद ये नमक मिर्ची खाते हुए, स्वास्थ्य के प्रोडक्ट खाते हुए, उपयोग करते हुए, उपयोग लेते हुए एक आपका नेटवर्क बनता है, आपका एक टीम बनती है धीरे धीरे। और वो टीम के द्वारा खरीदे गए जो भी सामान का उपयोग होता है, उससे एक आपका आउटपुट, पैसे भी उसमें आते हैं। कैसे कैसे आते हैं उसकी भी एक 10 मिनट में हम चर्चा करेंगे। उस पैसे का वारिस बनाने के लिए नामनी की आवश्यकता पड़ती है। उस वारिस को, जैसे हम मान लीजिए इंजीनियर थे, हम रिटायर हो गए, तो हमारा बालक इंजीनियर हमारी वजह से नहीं बन सकता, वो बनेगा तो अपनी वजह से बनेगा। क्या है उसमें? वो काबिलियत हो, वो इंटरव्यू दे, पास हो जाए, डिग्री ले, तभी बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे आप एक लेवल में आ गए तो वो बालक आपको उस लेवल से काम शुरू करेगा, सीधे ट्रांसफर हो जाएगा उसको। यानी इसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है। जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, जब तक काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन यहाँ आप एक लेवल तक काम कर लेते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए काम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल दुकान बदल के इन प्रोडक्ट का उपयोग करते रहें। तो देखिए कैसे कैसे आता है, फायदा क्या होगा। हम जो वर्तमान की दुकान है इसको बदलना की बात करने आए हैं आपसे कि आप वर्तमान की दुकान बदल करके आरसीएम की दुकान से सामान लेना चालू करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको इनकम भी होगी, आप सब पूरे परिवार के साथ इसमें काम कर सकते हैं। तो ये देखें कि इस दुकान को बदल करके यहाँ से लेने में क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि आपको शुद्ध सामान मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब क्या गारंटी कि शुद्ध सामान मिलेगा? सभी कहेंगे, कोई आएगा प्रचार करने अपने प्रोडक्ट तो कहेगा कि हम गलत बना रहे हैं, तो प्रमाण चाहिए ना उसके, प्रमाण। तो प्रमाण ये है कि जब हम यहाँ से कोई सामान लेते हैं तो यहाँ से कोई पक्का बिल मिलता है आपको, जहाँ से भी ले रहे हैं, टैक्स पेड बिल नंबर 1 का। अच्छा, कैसे मिलेगा? सामान अगर नंबर 1 का होगा तभी पक्का बिल मिलेगा, अगर डुप्लीकेट है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। और कोई देने को तैयार भी हुआ, आपने बहुत जिद किया तो बोलेगा ये 9 रुपए का साबुन, 10 रुपए का साबुन है, ये आपका ऋण बिना बिल के आपको 10 में मिल रहा है। अगर जैसे आपने बिल मांगा तो बोले इसमें 12, 14, 20 जो भी जीएसटी टैक्स है वो भी देंगे, तब देंगे। है ऐसा कि नहीं है? लेकिन यहाँ से लेने में
यहाँ से लेते हैं तो आप उसका पक्का बिल आपको मिलेगा, शुद्धता के का प्रमाण कि यहाँ से आपको पक्का बिल मिलेगा। जो जुड़े हैं उनको मिलता है, ये देखते हैं, वो सभी को पता है कि कंप्यूटराइज बिल मिलता है। पूरे देश में एक यहाँ अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट हो सकता है साहब, कटनी में अलग रेट होता है। यहाँ छोटा दुकानदार सामान खरीद के लाएगा, बोलेगा मेरा भाड़ा लगा, ये लगा, तो थोड़ा बहुत वो जोड़ सकता है, अलग हो सकता है रेट, लेकिन ये इस दुकान से पूरे भारत में एक रेट में मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे एक रेट में सामान मिलेगा। अब यहाँ से जो सामान लेते हैं, जो लिखा है इसमें ऋण में 10 लिखा, 10 में ही मिलता है। सर जी 10 लिखा है, 10 में मिलता है, बाजार में जाएंगे। यहाँ इसी कैटेगरी का इससे बेहतर क्वालिटी का और क्वांटिटी भी ज्यादा, ये भी कपड़े का साबुन है हमारा, ये इसमें भी 10 लिखा है, लेकिन ये आप जब यहाँ से लेते हैं तो ये एक फायदा ये होता है कि 10 से लेकर के और 25% कम पे छूट पे मिलता है, यानी ये 8 से 9 रुपए के बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका भी कारण हम बताते हैं। हो क्या रहा है कि ये दुकान वाला क्या सामान बनाता है, ये अपने से बड़े दुकान से लाता है, ये अपना डीलर से लाता है, ये एजेंसी से लाता है और ये कंपनी से लाता है। अब यहाँ से इतनी दूर तक जब चलता है सामान तो महंगा होने की संभावना है, सारे लोग फायदा कमाते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कंपनी ये जो है कंपनी से सीधे आ रहा है सामान, ये आरसीएम की दुकान हो गई, कंपनी से सीधे आया। अब यहाँ से आप ले रहे हैं तो ये सारे खर्चे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, जो बीच के बिचौलियों के खर्चे हैं वो बच रहे हैं। इसलिए आपको ये 10 से 20% यानी फुटकर दुकानदार को जो रेट, जिस रेट से सामान मिल रहा था उस रेट से आपको मिल रहा है। फुटकर दुकान वाला लाया तो 10-5% कमाएगा ना, तो ये जिस रेट में इस दुकानदार को मिला उस रेट में आपको सीधे, क्योंकि सीधे आ रहा है, ये खर्चा बढ़ गया। दूसरी चीज, 5वां फायदा, इस दुकान से आप सामान ले रहे हैं, मान लीजिए 15 साल से 20 साल से, और इस दुकानदार वाले को बोलिए कि तुमसे इतने दिन से सामान ले रहा हूं, मेरे को 500 रुपए का सामान फ्री दो, देगा क्या? 500 रुपए का सामान फ्री दो, देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ आपको अगर मान लीजिए आपके घर में, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, 3000 का सामान घर में लगता है, सुबह से शाम तक उपयोग करने वाला, बाजार से आप हर महीने में 3000 का लाते हैं, यहाँ से लाते हैं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपका जैसे 12 महीने बीतेगा तो आपको 3000 का सामान फ्री मिलेगा। ध्यान रहे कि हर महीने खरीदारी होगी तभी मिलेगा, अभी भी तो कर रहे हैं, हर महीने अभी भी कर रहे हैं। बस ये है, ये समझने की बात है कि 3000 में 3000, 5000 में 5000, 10,000 में 10,000। लेकिन एक चीज और है कि साल भर भी इंतजार नहीं करना है, 6 महीने में आधा मिल जाएगा, यानी 3000 का 1500, 6 महीने में 5000 का 2500, 10,000 का 5000, ऐसे, और बाकी फिर 6 महीने बाद, यानी साल में 1 महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बीच का खर्चा बचा, ये जो आपका जा ही रहा था ये जाना ही जाना है, इसलिए ये संस्था दे रही। ये हमारी संस्था ने ये विचार किया अगस्त 2000 में, सब 25 साल हो गए, 25 वर्ष हो गए इस संस्था को चलते हुए। अभी जो लोग पहले आ गए थे उनको पता है, अभी 16 सितंबर से एक रूपांतरण यात्रा चली 25 वर्ष पूरा होने में, वो पूरे देश में के 100 शहरों से होकर गुजरी है। और ये बताया हमने कि ये जो है क्या क्या हम कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं देश में, कौन कौन से उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, ये सारी जानकारी गई। और 25 वर्षों से लगातार ये आपको ये सारे लाभ मिल रहे हैं। साथियों, इतने में ही नहीं रुकती है संस्था में। अभी यदि आप इसमें आप आ गए, आपको बताए, आप आए, आपको बताए, आपको एक नेटवर्क बनता है, लोग आते हैं, और जैसे आपका एक लोग बढ़ते हैं, संगठन मजबूत होता है, तो 2 से लेकर के और 22% आपके अकाउंट में कैश में भी आता है। अब सर जी ये बताइए, इस दुकान से लेने में और इस दुकान से लेने में कोई फायदा समझ में आया? लेना चाहिए इस दुकान से सामान, इस दुकान को छोड़ना चाहिए। बदल सकते हैं साहब। विचारिए कहिए कि इतने सारे फायदे यहाँ से हैं, और यहाँ हमको केवल सामान लेके आ गए, दोबारा लौटाना भी हो तो लिखा है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ साहब अभी एक और फायदा है इसमें, 30 दिन के अंदर आप सामान वापस करके पैसा ले जा सकते हैं। कोई सामान पसंद नहीं है तो सामान पसंद नहीं, ये इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे लाभ हैं, और इसी से पैसिव इनकम का रास्ता खुलता है साहब। हमने आपसे बात की, बिना पूंजी लगाए, बिना अपना काम छोड़े हुए, सारे काम को करते हुए एक आय का नया साधन
व्यवस्था बनाने के लिए ये यहीं से रास्ता निकलता है, दुकान बदलने से ही। केवल दुकान बदल दिया और आपने यहाँ से अपना खरीदारी चालू की तो ये रास्ता भी वहीं से खुलता है कि जो काम करें तो पैसा और ना काम करें तो भी पैसा, इस दुनिया में रहें तो पैसा, ना रहें तो पैसा। आप नहीं है तो आपके आने वाली पीढ़ियों को वो पैसा मिले, वो व्यवस्था मिले, वो लेवल मिले, ये ऐसी व्यवस्था है। और अब दुकान अभी जो लोग नहीं बदले हैं, कितने लोग हैं नए लोग, हाथ खड़ा करेंगे क्या? तो अब बदलने में कोई अड़चन सर जी कि अभी घर में पूछना पड़ेगा? नहीं बदलना। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यही होती है, थोड़ा सा घर में चर्चा करना पड़ेगा। अब बताइए घर वालों से क्या इतना जितना हम सब बताए हैं बता पाओगे? न बता पाए तो फिर उनको क्या निर्णय देंगे वो? सामान कहाँ पे मिलता है सर जी, उपयोग तो हो लेना चाहिए। हाँ, ये तो समस्या सॉल्व हो ही जाएगी। आपको न मिलता होता तो इतने दूर से हम क्यों आते? यही मिलता है, आपके बरही में ही मिलता है, बरही में मिलता है। बहुत सारे लोग पुराने लोग हैं, ये चाहे ताबगार जी होंगे, ये सब बता देंगे और दुकान पहुंचा देंगे आपको। हाँ पहुंचा देंगे, गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे। क्यों सर जी? यहाँ सामान जाता भी है। होगा जब आप बताएंगे तो बिटिया लोग लेने लगेंगे। तो कहने मतलब कि अब दुकान बदलने का निर्णय भी अपने को ही लेना है, क्योंकि आप ही इसके गुण अवगुण सब समझ के जा रहे हैं। तो घर वालों को समझाना आपका दायित्व बनता है, और नहीं समझते तो वो जवाबदारी मेरी है समझाने की। अब ऐसे लाके बैठा दीजिएगा, मैं समझाता हूँ, या अपने घर बुला लीजिएगा बिना कोई खर्च कराए, बिना चाय पानी के। मैं आपके घर में उन लोगों को भी समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप पे जैसा नहीं कर सकता, आप लोगों की बात ज़्यादा उनको मानना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं आप कर रहे हो, परंतु फिर भी प्रयास करेंगे, आपकी मदद कर सकते हैं हम सबके। उनको भी इसकी जानकारी दे करके इसके लाभ और हानि बता सकते हैं और जानकारी लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद।